क्रूशल डिफरेंस। अब इसमें एज सीएम उनका क्या रोल था, वो तो कह रहे मैं नहीं इन्वॉल्व था। और पर आप इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये तो किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं है। जहां पे भी घोटाला होगा ये कहेगा मैं नहीं हूं, मंत्री कोई और था। पर एज आर्म कन्वीनर ही कैनॉट, आप कन्वीनर ही कैनॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पे और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैस्मिन शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैस्मिन शाह साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि अभी आपकी पार्टी का पक्ष मंत्री साहब ने रखा है काफी देर तक। जैस्मिन शाह साहब, आज जो कोर्ट ने कहा है वो आपकी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। यह सच है कि अभी आपके पास सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जब जब आप सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स पर सवाल खड़े करते हैं, आप ईडी नहीं कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कोर्ट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके बयान दर्ज होते हैं। दूसरा, न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिखाई दे रही है। बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी। मिस्टर शाह। रंजना जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो तर्क आपने गिनाए कि जो आज कोर्ट ने कहा कि ये अप्रूवर की सिस्टम पे सवाल, देखिए अप्रूवर की सिस्टम पे कोई सवाल नहीं कर रहा था। सवाल हो रहे थे कि जो गिने चुने गवाहों जिनका सीधा का सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है। आज तो देश जानता है कि शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। मगुंटा रेड्डी जिसने बयान दिया उसको लोकसभा का टिकट मिल गया। तो सवाल पूछे जाते हैं इन चुनिंदा अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के ऊपर। और ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, यही तमाम तथ्य। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि देखो, आप अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, ये क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब ट्रायल के टाइम का मामला है, इस टाइम पे मैं इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जब संजय सिंह जी का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था, अंजना जी, सेम कमेंट, सेम तथ्य उसी भी जजमेंट में थे। हुआ क्या, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जब सवाल पूछा कि ऐसे क्यों हो जाता है कि एक सरकारी गवाह 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लेता, लेकिन 11वें बयान में वो पलट जाता है, तो मतलब तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा क्या निकला, बेल निकली। तो आज देखिए, ये पूरा का पूरा मैटर में सारे तथ्य आज जनता के सामने हैं। 2 साल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें आप आज तक 1 रुपए तक की मनी ट्रेल नहीं है। जो मनी ट्रेल है वो 60 करोड़ की है, भाजपा के खाते में है। तो ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई सबूत है, केवल और केवल उन सरकारी गवाहों के बयान है जिनके सीधे सीधे कनेक्शन भाजपा के साथ है। दूसरी तरफ इतने सारे गवाह हैं अंजना जी, हम तो पूरी लिस्ट है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा, मैं लिस्ट सुनाऊंगा। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, ये सारे लोग कोर्ट जाके उन्होंने कोर्ट को बयान दिए हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया है, हमको जबरन, हमें हमारे परिवार पे दबाव डाला गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लो, नहीं तो महीनों तक जेल में सड़ोगे। आपकी सारी बातें हमने सुन ली, आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ गवाहों ने कहा कि हमें 3rd डिग्री टॉर्चर किया, कोर्ट के सामने कहा तो उनकी बात मान ली जाए। लेकिन जब 4 गवाहों ने यह कोर्ट के सामने कहा कि हां पैसा लिया, हां ये हुआ, भ्रष्टाचार का ये मामला है, तो उसको ना माने, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। सवाल है, एक सेकेंड, दो बातें देखिए, 2 बातें हैं। आप जिन नामों को ले रहे हैं, जिस शरद रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या राघव रेड्डी, उनके बेटे सबका नाम ले रहे हैं, इन सबके बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं और कोर्ट ने कहा है इनके बयानों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना है। इसकी गंभीरता को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैं आपके दर्शकों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन पहुंचाना चाहता हूं। पीएमएलए की जो सेक्शन 50 की धारा है, उसी के तहत ज्यादातर पीएमएलए के बयान लिए जाते हैं और उस धारा के तहत आप जो भी बयान दें तो वो इट इज इक्विवेलेंट कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हो। तो अब ये देखिए खेल कैसा है कि शरद चंद्र रेड्डी कुल 7 बयान देते हैं, पहले के 6 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते, लेकिन 6 महीने जेल के बाद वो एक 7वां बयान देते हैं। ईडी क्या करती है, पहले 6 बयान जिसकी वैल्यू उतनी है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है, जो आप तर्क दे रही हैं, वो 6 बयान ईडी अनरिलायबल बना के वो छुपा देती है। आज तक वो बयान पब्लिक में है ही नहीं। इसको कहती कि नहीं जी हम ये अपने पास रखेंगे, ये सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो ये तो ईडी खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करी। ये तमाम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन थे इस मैटर में। मगुंटा और शरद राघव रेड्डी बाप बेटे ने कुल 10 बयान दिए हैं
पहले 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 के अंदर दिए हैं। लेकिन 5 महीने जेल में जब बेटा रहता है तो बाप की हिम्मत टूट जाती है, दोनों अपना बयान बदल देते हैं। तो ये तो खुलेआम एक राजनीतिक षड्यंत्र, जिसमें आपके पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है। ठीक है। और जहां पे 60 करोड़ की ट्रेल अगर भाजपा के पास है, तो भाजपा में तो सिद्धार्थ यादव इन्वेस्टिगेशन जी भी नहीं है। जवाब दीजिए, सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। ये तो देश देख रहा है ना कि कैसा मजाक बना दिया जा रहा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। जी अंजना जी, शाह साहब। आम आदमी पार्टी की एक हालत हो चुकी है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो इनको अच्छा नहीं लगता उसके लिए तो कहेंगे आधा घंटा लग जाएगा हमें टीवी पे पढ़ने के लिए। अरे वो आधा घंटा कोर्ट में ले लेते। यही बातें जो आप नाम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले लेते। इतने दिन से आपने एक मीडिया ट्रायल चलाया, आप रोज टीवी पे बैठ करके कभी बैनर छपवाए, कभी प्ले कार्ड छपवाए और बैठ बैठ के दिखाया करते थे और कहते थे इल्लीगल अरेस्ट हुआ है, इल्लीगल रिमांड हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिली, अरेस्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। इन सारी बातों का कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने आज बिल्कुल बोला है कि इतना इनफ मटेरियल है आपके खिलाफ कि जो पॉलिसी बनी उसमें आपने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्ड वर्ड यूज किया गया है कोर्ट द्वारा। आप उसके इन्वॉल्वमेंट में उतने कंस्पायर्ड थे। आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी, सीएम कैपेसिटी एंड एज कैपेसिटी ऑफ आप कन्वीनर, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। रिमांड नेसेसरी था क्योंकि आपने इतने समन्स को इवेड किया। आपका अरेस्ट नेसेसरी था क्योंकि आपके कारण से जुडिशियल कस्टडी के लोगों की भी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। एक एक बात का कैटेगोरिकली जवाब दिया गया, एक एक बात बताई गई। अप्रूवर्स को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा था। पूरे टेलीविजन पर एक ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने, जैसे बहुत बड़ा कुछ ये खुलासा करेंगे। रोज आता था सुबह 10 बजे, आज होगा बड़ा खुलासा। और क्या खुलासा था? आज बता दिया कोर्ट ने कि अप्रूवर्स कोर्ट बनाता है, उनको पार्डन करने की ताकत कोर्ट की है। और यह कानून 1 साल पहले आपके लिए स्पेशली नहीं बना, 100 साल का कानून यह चला आ रहा है। और आपने पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम पे जो लालछन लगाने की कोशिश करी, वो भी आज कोर्ट ने उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज कराया है। पर्दा तो फाश हो चुका, जनता के सामने आपकी कहानी आ चुकी और कोर्ट ने एक एक चीज करके आपका जवाब दिया है। अब तो आप लोगों की वो वाली हालत हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने ही ईमानदार हैं जितना एक अंडा खाने वाला वेजिटेरियन होता है। आप लोगों की ईमानदारी बिल्कुल सामने है, साफ हो चुकी। कहां आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जहां मंच लगाया था, उसका उसी जगह पे इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लगा के उन्हीं लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके ऊपर उठा करके आपने